नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में राजस्थान चतुश्रेणी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट है, राजस्थान चतुश्रेणी जब वेरिफिकेशन होगा दोस्तों तो आपको इन डॉक्यूमेंट की दोस्तों ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में या 10वीं मार्कशीट में या 12वीं मार्कशीट में दोस्तों कोई भी मिस्टेक है नाम में, तो उसके लिए भी दोस्तों मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बताऊँगा जिसको आपको लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका बिल्कुल भी जो प्रोसेस है राजस्थान चतुश्रेणी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों कुल 15 डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बताने वाला हूँ, जो कि दोस्तों आपको चाहिएगे ही चाहिएंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक एक करके मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट, और समय रहते दोस्तों आपको ये बनवा लेने हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सवाल उठाएंगे कि अभी तक तो रिजल्ट आंसर के इनका कोई ठिकाना नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पर जो राजस्थान चतुश्रेणी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कहाँ से बात कर रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट के बिना दोस्तों आपका बिल्कुल भी दोस्तों है वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समय रहते आपको इन डॉक्यूमेंट को अभी से तैयार करवा लेना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को आपको बताना यहाँ पर शुरू करता हूँ, और आपको किस प्रकार से कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर बनवाना है, कौन सा कहाँ पर नहीं बनेगा, उसके बारे में भी मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले है 10वीं और 12वीं मार्कशीट। ये दोस्तों आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो जाएगा। 10वीं और 12वीं मार्कशीट दोस्तों आपके पास में होंगी ही होंगी, आपने फॉर्म लगाया है तो दोस्तों इसी से आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी दोस्तों यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, अब किस किस कैटेगरी का होना चाहिए और कितने माह ये पुराना होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, इन 5 कैटेगरी को ये जाति प्रमाण पत्र है वो दोस्तों बनवा लेना है। 6 माह का पुराना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना जाति प्रमाण पत्र, जो कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी का होना चाहिए, इन इन वर्ग का होना चाहिए, ठीक है। 10वीं 12वीं मार्कशीट मैंने आपको बताई दी है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट मैं डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि आपको है वो तैयार जरूर करवा लेने हैं, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जैसे कि दोस्तों आप एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दिए होंगे, तो वहीं दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान है वो दोस्तों साथ में ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जहाँ पर आप निवास हो, यानी कि जहाँ पर आप मूल निवासी हो, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। तो उसको भी आपको बनवा लेना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। चौथा डॉक्यूमेंट अपना ये हो जाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट अपना 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जो कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के और एमबीसी के होने चाहिए, और 10वीं और 12वीं मार्कशीट, ठीक है। तो हमने कितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर देख लिए? 4, ठीक है। उसके बाद में जो पाँचवा डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड है ये दोस्तों सभी के पास में आसानी से दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, इनके लिए दोस्तों आप है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको साथ में ले सकते हैं। तो सबसे जो सरल और सबसे सुगम जो सबके पास में मिल जाएगा वो है आधार कार्ड, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आधार कार्ड की दोस्तों आपको कॉपी करवा लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूँ तो इन 4 की मैं दोस्तों साथ में बात करूँगा, क्यों करूँगा इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 4 डॉक्यूमेंट है, ये सबसे पहले तो कहाँ बनेंगे, कितने रुपए में बनेंगे, और दोस्तों यहाँ पर है वो किस तरह से आपको बनवाने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बात करूँगा। तो सबसे पहले विवाहित अविवाहित प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अगर आप विवाहित है दोस्तों तो भी आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर आप अविवाहित है, आपने शादी नहीं की है, तो भी दोस्तों आपको अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाना है। ये कहाँ पर बनेगा, इन चारों की मैं यहाँ पर साथ में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ही जगह पर है वो दोस्तों, एक ही स्थान पर, एक ही कार्यालय में दोस्तों यहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है। 2 संतान प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी 2 या 2 से अधिक संतान नहीं हो, इसके लिए दोस्तों आपको प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक संतान नहीं हो, इसके लिए प्रमाण पत्र बनवाना है। और यहाँ पर तो आपने देख ही लिया कि विवाहित अविवाहित प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, ठीक है। दहेज निषेध प्रमाण पत्र, जब आप नौकरी पर लग जाते हो उसके बाद में, ठीक है, अगर कल को आप शादी करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आप अविवाहित का प्रमाण पत्र लगा दिया, अगर आपने शादी नहीं किया उसके बाद में नौकरी लग गए, ठीक है, तो आप भविष्य में कभी भी दहेज नहीं लोगे, ठीक है। शादी जब होगी तो दहेज नहीं लोगे, इसके लिए जो निषेध प्रमाण पत्र बनाया जाता है वो यहाँ पर दोस्तों बनेगा। तो दोस्तों दहेज निषेध प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। उसके बाद में जो नवा है वो धूम्रपान नशा निषेध प्रमाण पत्र, अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी बन गए, ठीक है, उसके बाद में अगर आप कोई
नशा वशा करते हो तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, धूम्रपान निषेध प्रमाण पत्र, जिससे क्या है कि दोस्तों आप नौकरी पर लग जाओ। उसके बाद में दोस्तों आपका ये प्रमाण पत्र हो जाएगा, ताकि दोस्तों आप धूम्रपान या नशा नहीं करोगे। ठीक है, तो ये जो चारों डॉक्यूमेंट है ये कहाँ पर बनेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, तो ये बनेंगे दोस्तों आपके तहसील स्तर पर। ठीक है, चार डॉक्यूमेंट, विवाहित अविवाहित प्रमाण पत्र भी तहसील स्तर पर बनेगा। उसके बाद 2 संतान निषेध प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दोस्तों तहसील स्तर पर बनेगा। दहेज निषेध प्रमाण पत्र भी तहसील स्तर पर बनेगा। धूम्रपान नशा निषेध प्रमाण पत्र भी आपका तहसील स्तर पर बनेगा। और ये जो एक डॉक्यूमेंट है ये कितने रुपए में बनेगा, तो दोस्तों ये भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। 50 रुपये का एक डॉक्यूमेंट बनेगा स्टाम्प के साथ में। ठीक है, उसके बाद में 2 संतान प्रमाण पत्र ये भी 50 में बन जाएगा। यानी कि ये चारों आपके 200 में आराम से बन जाएंगे तहसील स्तर पर। ठीक है, तहसील में ही बनेंगे ये चारों डॉक्यूमेंट, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10वां और जो 11वां डॉक्यूमेंट है एफिडेविट। एफिडेविट में जो आपको स्टार्टिंग में दोस्तों बताया था कि आपके 10वीं मार्कशीट या आधार कार्ड में अगर कोई मिस्टेक है तो इसके लिए दोस्तों आपको एफिडेविट लगा देना है। और इसमें ये दोस्तों आपको प्रमाणित करना है कि कल को अगर कोई इसमें दोषी होता है नाम को लेकर, तो दोस्तों आप है वो जिम्मेदार होंगे, आपके साथ में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो एफिडेविट का मतलब ही ये होता है, जैसे कि आपके आधार कार्ड में नाम अलग है, ठीक है, नाम का मतलब है कि बीच में स्पेस है, और 10वीं जो मार्कशीट है उसमें है वो स्पेस नहीं है। तो इस स्पेस को लेकर दोस्तों आपको एफिडेविट लगा देना है कि कल को इसमें अगर कोई भी ये दोनों व्यक्ति मैं ही हूँ, आधार कार्ड में जो नाम है वो भी मैं ही हूँ, और 10वीं मार्कशीट में जो नाम है वो भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये प्रमाणित करना है इस एफिडेविट के साथ में कि ये दोनों व्यक्ति मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये एफिडेविट लगा देना है, और दोस्तों इसमें आपको लिखवा देना है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों एफिडेविट, और ये भी दोस्तों आपको लगभग 50 से 100 रुपये के बीच में दोस्तों आपका एफिडेविट आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो नाम मिस्टेक को लेकर आपको ये लगा देना है। ठीक है, नाम का अगर कोई मिस्टेक है तो स्पेस वगैरह को लेकर या कोई स्पेलिंग को लेकर, तो इसको एफिडेविट के साथ में दोस्तों आपको यानी कि एफिडेविट लगा देना है। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पीडीएफ में नाम वगैरह यानी कि रोल नंबर आ जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको यहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि दोस्तों आपको समय भी दिया जा सकता है 20 से 25 दिन का, जिसमें क्या है कि आप सुधार कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट में, या फिर दोस्तों आप एफिडेविट लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ 11-12 का, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यानी कि आप डिवोर्स हो या विडो हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना। ये तो साधारण सी बात है। अगर विधवा हो तो उसका सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, यहाँ पर डिवोर्स तलाकशुदा हो तो भी आपको उसका सर्टिफिकेट बनवा देना है। ठीक है, उसके बाद पीएच स्पोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, खेल से संबंधित। उसके बाद में यहाँ पर जो 13-14 का डॉक्यूमेंट है वो है आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस, यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र बनता है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनता है, वो आपको बनवा लेना है। ठीक है, उसके बाद में 14 जो डॉक्यूमेंट है वो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यानी कि पहले आप सैनिक थे, तो दोस्तों यहाँ पर है वो आपको उसका प्रमाण पत्र है वो बनवाना है, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से बनवा लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है फिर भी आप वो बना रहे हैं तो ये नहीं लागू होगा। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र SC ST में लागू होता है तो वो जनरल वाले नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपको अपने कैटेगरी यानी कि अपने हिसाब से देख लेना है कि लागू होता है या नहीं होता है, तो ही आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र ये विशेष है। ठीक है, कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र बनवाना ही बनवाना है। आप ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए आपका प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों थे अपने 15 डॉक्यूमेंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको ये जब राजस्थान चतुश्रेणी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय दोस्तों आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका 80,000 में नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉच, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। इसमें से आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी हमें कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।